नहमदहु व नसल्ली व अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबिलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। अल्लाह ताला दी बेहद हम्दो सना और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात मुबारका मुक़द्दसा दे ला तादाद दुरूद सलाम और सलाम उहदे सालिहीन बंदियां ते। हज़रात गिरामी, जिस तरह के जंग का माहौल चल रहा है तो इस्लाम मोमन मुसलमान की ज़िंदगी मुजाहिदाना ज़िंदगी है। एक जंग तो वापसी ते हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिहाद असगर की तरफों वापस आ रहे हैं तो जिहाद अकबर की तरफ लौट रहे हैं, यानी काफिरां नाल जिहाद करके जंग करके वापसी आ रहे हैं। उन्होंने जिहाद असगर करार दिता, छोटा जिहाद। फरमाया हुण अपने नफ्स नाल जिहाद करना है, ये जिहाद अकबर है। दुश्मन दे नाल दूसरे दे लड़ना आसान है, अपने नफ्स नाल अपने आप नाल लड़ना बड़ा मुश्किल है। इस वास्ते इन्हू जिहाद अकबर करा दिता गया। तो गोया मोमन जिहड़ा है वह हर वक्त जी जिहाद है। काफिरां नाल जिहाद ते हर टाइम नहीं हुंदा, लेकिन अपने आप नाल जिहाद हर टाइम। तो जिहाद अकबर मक्की जिंदगी सारी ये गुजरी। जिहाद अकबर अपना किरदार बनाना, अपनी इसलाह करना, अपने नफ्स नू गलासतां तो पाक करना, अपनी सोचां नू पाक करना, अपना किरदार बेहतरीन बनाना, दुनिया के वास्ते नमूना बनाना कि वेखण वाला भी तारीफ करे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिर एवें तो नहीं सादिक ते अमीन कहते सी। ऐलान नबूवत तो पहले सादक ते अमीन कहते से। काफिर भी फैसले आप को करवाते, अमानत आपदे को रखते कि इस सच्चे ने कभी झूठ नहीं बोलिया, फैसले ही आपदे को कराते, अमानत भी आपदे को रखते कि अमानत च खयानत नहीं करते। तो आप दा किरदार देख के उन्होंने सादक ते अमीन दा खिताब लकब अता किया आपनों अल्लाह ताला की तरफों। ज़बान उन्होंने लोगों की सी, लेकिन अतावां अल्लाह ताला दी होंदियां। तो जिहाद अकबर जिहड़ा है उहदे च इंसान अपने नफ्स नाल जिहाद करदा है, अपनी सलाह करदा है। नफ्स हमेशा बुराई की तरफ लैके जाता है, गलत काम की तरफ लैके जाता है। इहदा ध्यान रखना, इनू बाज रखना उस चीज़ तो। अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म ते फरमान के मुताबिक इसनू चलाना अपने आप नू। गोया नफ्स कोई अलहदा चीज़ वखरा नहीं, साढ़े तो असी आप ही हाँ, साडा अपना आप ही वजूद अपना ही नफ्स है। तो अपने वजूद नू शरीयत के ताबे कर लेना, जो अल्लाह ताला का हुक्म है, जो अल्लाह ताला के रसूल का हुक्म है, उसके मुताबिक चलाना अपने आप को। यह जिहाद अकबर है, यानी एक बड़ा मुश्किल काम है। ये जो भी इंसान तकलीफ उठाता है वह बहुत ही अजर सवाब है। जिहाद असगर काफिरां नाल मुशरिकां नाल जिहाद है जिहड़ा वो मदीने शरीफ जाके जंगा शुरू हुई। उस तो पहले किरदार साजी की गई, किरदार बनाए गए, तरबियत की गई, दिल दे विच मुहब्बत रहम प्यार उल्फत पैदा किया गया। काफर भी है तो जिहाद जंग के दौरान उन्होंने दियां औरतों को नुकसान नहीं पहुँचाना, फसलों नुकसान नहीं पहुँचाना, दरख्तों नुकसान नहीं पहुँचाना, बच्चों को नुकसान नहीं पहुँचाना, उन्होंने इबादत गावां को नुकसान नहीं पहुँचाना, बुढ़िया ज़ईफा कमज़ोर उन्होंने कुछ नहीं कहना, फसलों नहीं उजाड़ना, शहरों नहीं उजाड़ना। ये तरबियत है इस्लाम की, इस जंग के असूल ने इस्लाम के। काफिर की करता है, उन्हें सब तो पहले साड़ियाँ मस्जिदां शहीद कीतियां, उन्हें आबादियां ते बंब मारे। तो ये कि किरदार साजी तरबियत साड़ी फौज ने जवाब दिता है। उन्होंने असले दे तबाह किए, डिपो तबाह किए, जितों उन्होंने जहाज उड्डने सन
वो जगह तबाह कीतियां ने, उन्होंने अड्डे तबाह किए। तो ये तरबीयत एक इस्लाम की मुसलमानों की कौम की तरबीयत का हिस्सा है चीज़ां ने। तो घर दे विच भी इस तरह ही हुक्म दिता गया, घर का माहौल भी अच्छा रखो, प्यार मुहब्बत नाल रहो। तो जिहाद असगर जिहड़ा छोटा जहाज काफरां नाल जहाज जिहड़ा है उहदे मुतलक ते अल्लाह ताला ने फरमाया वला तकूलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, कि जेड़े लोग अल्लाह के रस्ते च कतल हो जान, शहीद हो जान, उन्होंने मुर्दा ना समझना कि मर गया, ख़त्म हो गई कहानी, कि एवं जान गुआ बैठे ने। ये काफर का ईमान है, वह अकीदा इस तरह का, वह नज़रिया इस तरह का कि एवं जान गुआ लो खाम खाई। तो वाकई उन्होंने जान तो गुआचन वाली गल ही है ना, उन्होंने केड़ा उहदा गुआचा दर्जा मिलना है काफरां नूं, वो केड़ा अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल की खातर वो जंग लड़ रहे होंदे, तो वो मजबूरी नूं लड़ रहे होंदे। तो मुसलमान मोमन जिहड़ा उहदे मुतलक फरमाया कि क्योंकि मुनाफिक लोग कहते सन कि एवें ही ये जाना गवा बैठे, असीं क्यों जाइए जंगां दे विच, एवें अपना आप गवा के बह जाइए। अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, एवें नहीं, इन्हां ते मुर्दा गुमान भी ना करना, कहना तो दूर की गल है, अपने सोच भी ना लियाना मर गए, ख़त्म हो गए। नहीं नहीं नहीं, ख़त्म नहीं हो गए, ये तो जिंदा ने, मुर्दा गुमान भी नहीं करना, ये तो जिंदा ने। बल अहिया भला किला तश, तुहानू शऊर नहीं, तुहानू समझ नहीं इन्हां दी जिंदगी कैसी है। असल जिंदगी तो अगे दी जिंदगी है। और शहीद जिहड़ा जब अल्लाह ताला उन्होंने पूछेगा, जन्नत दी नेमतां दे के पूछेगा, कोई कमी तो नहीं रहेगी किसी चीज़ की, मेरिया नेमतां जिहड़ियां तैनूं मिलियां ने इहदे च किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है, कमी रहेगी तो दस मैं भी पूरी कर दियां, क्योंकि अल्लाह की खातर उन्हें जान दी होंदी। कहंदा या अल्लाह एक मेरी ख्वाहिश है, वो की ख्वाहिश है, या अल्लाह मैनू जिंदा करके दुनिया ते भेज, तो फिर मैं तेरे रस्ते शहीद होवां। बार बार शहीद होने मेरा दिल करता है। क्यों दिल करता है, वो की वजह है? जिस वक्त शहीद दी जान निकल रही होंदी है, उन्होंने अल्लाह का दीदार हो रहा होंदा, उन्होंने अल्लाह का दीदार हो रहा होंदा है। अल्लाह के दीदार दे विच इन्ना महव हो जाता, उन्होंने मौत की तकलीफ पता ही नहीं लगता। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान च मौजूद है, मशहूर वाक़या है। तो जिस वक्त ताना दिता ज़ुलैखा नूं मिस्र दियां अमीरजादियां ने, औरतां ने, उहदियां सहेलियां ने, कि तू एक लड़के के पीछे आशिक हो गई, तू ये की कीता है, तू ये कि एडे वड्डे मनसब ते गवर्नर की बीवी है, तो इन्ना आला नसब है तेरा, देवी सी वो अपने बुतखाने की, तो तू ये की कीता है? उन्हें कहा अच्छा तुहानूं मैं दिखानी हाँ कि किड्डे मैं अपने दिल के उत्थों मजबूर हो गई हाँ, एक बार तुसीं एक झलक देख लो फिर पता लगेगा तुहानूं, फिर मैनूं दसना, फिर पूछांगी तुहानूं कि वो हुसन कैसा सी कि मैं अपने आप से काबू नहीं रख सकती। दावत की गई सारियां दी, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि तैयार हो गए, अच्छी तरीके नाल बेहतरीन लिबास देता, तो औरतों को फल दे दिते, छुरियां देतियां कि जदों आनगे हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम तो तुसी उस वेले ये फल कटने ने छुरियां दे नाल। जिसले आप तशरीफ ले आए ने तो देखिया आपदा हुसन, तो उन्होंने फल कटने सी, वो देख रही ने चेहरा मुबारक, तो उहदे च खुदा दा नूर झलक रहा है, नूर मुस्तफ़ा झलक रहा है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नूर है, तो उन्हें क्यों नहीं, वो नूर मुस्तफ़ा झलक रहा है। तो उन वो कट रही ने, फल कट रही ने, तो जो उधर है तो फल नहीं, उंगलियां कटियां जा रही ने, उंगलियां कटियां जा रही ने, पर पता नहीं चल रहा। हथ कट लै मिस्र दियां बीबियां ने जिदा हुस्ने यूसुफ नमूदार होया, करदा चलियां वो छुरियां, कख ना पता चलिया, ऐसा कैफ ते ऐसा ज़हन चो निकल गई। तो वो ऐसा कैफ तो सरूर उन्होंने अंदर आ गया उसने यूसुफ देख के कि वो उंगलियां कट रही ने, तो उन्होंने पता नहीं चल रहा कि उंगलियां कटियां जा रही।
ऐसी महवियत तो जिहड़ा हुस्न मुतलक है, हुस्न मुतलक अल्लाह ताला हुस्न मुतलक है। ਉਹਦਾ ਦੀਦਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਛੁਰੀ ਚੱਲੇ, ਖੰਜਰ ਚੱਲੇ, ਬੰਬ ਵੱਜੇ, ਗੋਲੀ ਵੱਜੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਜੁਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲਜ਼ਤ ਸਰੂਰ ਐਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸਾ ਮਹਿਵੀਅਤ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਮੌਤ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੈਫ 'ਤੇ ਸਰੂਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੂਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂ, ਫਿਰ ਭੇਜ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਲਜ਼ਤ। ਉਹ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਉਹ ਕਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ, ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂ ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਜ਼ਰਤ ਅੰਮਾ ਸਿद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व सलाम अलैहा फरमाਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਕੱਟ ਲਈਆਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਆਲਮ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਹੁਸਨ तो हुस्न मुतलक दा अक्स आईना है, उस आईने चो अल्लाह दा अक्स, अल्लाह दा नूर नज़र आंदा उस आईने दे विच। फरमाया कि ये लोग कहते हैं कि अल्लाह नूं देखना तो तुहानूं देख लैना। अल्लाह दे होण दी दलील की है? तुसी मेरे होण दी दलील हो, इन्हां कहो कि तुसी मैनूं वेख लो। उस आईने च अल्लाह नूं नहीं वेख्या जा सकदा, आईने दे विचों वेख्या जा सकदा। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अपना आईना बनाया अल्लाह ताला उस सूरत, उस सूरत दे विचों देखो। तो जिहड़ा शहीद होंदा है जहादे असगर दे विच, उन्होंने फरमाया इन्हूं मुर्दा गुमान भी ना करना, सोचना भी ना कि तो एवें जान गुआ बैठा है, ये तो ख़त्म हो गया, कहानी मुक गई। नहीं, कहानी नहीं ख़त्म हुई, वो जिंदा है। तुहानूं इन्नी समझ नहीं हैगी उसदी ज़िंदगी कैसी है। एक ऐच फरमाया कि इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, वो तो अल्लाह दे खांदे पींदे, अल्लाह दे कोल खांदे पींदे ने, उन्होंने तो अल्लाह रोज़ी देंदा। तो यह है कि एक वक्त आने वाला है, केड़ा वक्त? गज़वा हिंद। गज़वा हिंद यानी कि जंग, गज़वा उन्होंने कहा गया जिहदे विच हज़ूर पाक सल्लम खुद तशरीफ फरमा होंदे सन, हिस्सा लैंदे सन, उन्होंने गज़वा कहा जाता सी। जिहदे सरकार खुद तशरीफ लै जाते सी जंग लड़न वास्ते, उन्होंने गज़वा। तो गज़वा हिंद इनू भी गज़वा कहा गया, जेह्ड़े हज़ूर पाक सल्लम है कि गज़वा हिंद होएगा। हुण इत्थे इहदा पता चलता है कि गज़वा इस वास्ते कहा कि सरकार दो आलम वसल्लम भी इस जंग च शामिल होणगे, आपकी तवज्जोहात शामिल होणगी, आपकी रूहानी पावरां शामिल होणगियां, आप उहदे विच शामिल होणगे हर लिहाज दे नाल। तो उस गज़वा हिंद दी जेह्ड़े भी बजुर्ग साडे गुजरे ने दुआवां करदे गए कि सानूं उहदे विच हिस्सा लैण दी तौफीक मिल जाए। इस वास्ते वो वक्त अगर आ जाए जिहदी भी जिंदगी दे विच, उहदे तो पिछे ना हटना। ये ना समझना सी कि जाना गवा बई है, जान तो जानी, जान तो आखिर आनी जानी है, जान की केड़ी गल है? जान ने जाना है, इनू नहीं बचा नहीं सकते किसी भी सूरत। वो टाइम मुकर्रर है, लेकिन सहाबा कराम दुआवां करते होंदे सी अल्लाह शहादत की मौत नसीब हो जाए। हालांकि सहाबी का दर्जा उच्चा है, सहाबियत सारे दर्जा च उच्ची, नबूवत तो बाद सहाबियत का दर्जा है। वलायत के जिन्ने भी दर्जे ने, आला तो आला गौसे आजम का दर्जा, वलायत के दर्जा च बुलंद तरीन दर्जा है सहाबी का, उस तो भी उत्ते सहाबी का दर्जा बहुत बुलंद। लेकिन फिर भी वो चाहते सी कि कोई भी दर्जा रह ना जाए पिछे, कोई भी फजीलत रह ना जाए, हर फजीलत ही सानू हासिल होए। तो दुआवां करते सन, तैयार रहते सन हर वेले कई तो जहाद में जान वास्ते, शहादत की मौत वास्ते। तो सहाबी तमन्ना करते रहे हर वेले, घोड़ा तैयार, तलवारां। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला हर वक्त खाश तमन्ना रखते सन। लेकिन और भी सहाबा से आना ऐसे। तो इस तरह एक सहाबी का वाक़या, और आखिरी टाइम आया तो आप तशरीफ लै गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसकी बेटी कहती यार रसूल अल्लाह, मेरे बाप दुआवां करता रहा, तैयार ही हर वक्त रखता सी, शहादत की मौत दी दुआवां करदे। फरमाया शहीद तो नहीं हो सकता, शहादत का दर्जा मिल गया।
ਨੀਅਤ ਤੇ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨੀਅਤ, ਨੇਕੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਮਲ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 10 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਖਾਸ ਇਹਸਾਨ, ਖਾਸ ਕਰਮ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸਲਮ ਦੇ ਤੋਫੈਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨੀਅਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਰਨ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੋਚਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਗੁਨਾਹ। ਜਦੋਂ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨੇਕੀ, ਨੀਅਤ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਦਰਜਾ, ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਜ਼ਵਾ ਹਿੰਦ ਹੋਣਾ, ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹੀ ਲੜਾਈ ਵੱਧਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਏ, ਤੀਸਰੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦਾ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ। ਲੇਕਿਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ, ਮੌਤ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾ ਆਏ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਕਰ ਕਿ ਡਰ ਕੇ ਲੁਕ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੌਤ ਤੋਂ। ਮੌਤ ਹਰ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਮੌਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ ਮੌਤ। ਮੌਤ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਆਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਨਸਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੋਜ਼ੀ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮੁਕੱਦਰ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ੀ ਮਿਲਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮੌਤ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਮੌਤ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਗਲਤ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ। ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਹਲਕਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਬ ਦਾ ਇਹ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਲਕ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗਵਾਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾਂ ਬੁਲੰਦ ਤਰੀਨ, ਆਲਾ ਤਰੀਨ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਬੀਆ अलैहिस्सलाम ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਖਾਸ ਆਪਣੇ ਕੁਰਬ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮੁਨਾਫੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਬੜੀ। ਮੂਸਾ ਕਲੀਮੁल्लाह, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਭਾਈ ਮੂਸਾ ਡਰਿਆ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੌਤ ਅੱਗੇ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਪ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਹਿਲਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ ਮੂਸਾ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹਰ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਅਮਲ ਤੇ ਉਮਤ ਦੇ ਸਬਕ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਾਲੀਮ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਸਬਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਨਬੀ ਹੋ ਕੇ ਡਰੇ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਮਤੀ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨਾਂ ਉਮਤੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਕਿਹਨੇ ਲਾਣਾ ਵੀ? ਨਬੀ ਡਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਮਤੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਥੇਗਾ? ਉਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਕਸਦ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਬਕ ਸਿਖਾਣਾ ਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ कि नबी कोल जाना है तो ज़रा अदब एहतराम सीख ले। पहले मेरे महबूब कोल भी तू जाना है, वो भी टाइम आने वाला जल्दी। मेरे महबूब के कोल भी तू जाना है, उन्होंने रूह अकदस नूं भी लैके आना है मेरे बारगाह ते अदब इत्थे सिखा दिता गया। तो यह है कि दस्या गया कि मौत तो डरना ना, सानू हुक्म है ना डरना। मौत ने आना ही आना ते तलब करो अच्छी मौत दी, अच्छी मौत दी तलब करो। हाँ, जेड़ा बंदा अपनी बहादरी विखाण वास्ते जंग च भी मारेगा वो भी शहीद नहीं होएगा, उन्होंने शहादत का रुतबा दर्जा नहीं मिलेगा। एक बंदा अपनी बहादरी दिखाने वास्ते कि पता लगे लोग तारीफा करन, बल्ले बल्ले बड़े बंदे मारे ने, बड़ी तलवार चलाई, बड़े ने नेज़े चलाए, बड़े तीर चलाए, बड़ी गोली चलाई, बड़ा ने दुश्मन बर्बाद किया, बहादरी के किस्से बाज तमगे मिल जाएंगे। अगर नीयत ये हुई तो फिर उन्हें शहादत का रुतबा नहीं मिलेगा, वो सवाब वो दर्जा नहीं मिलेगा। खालस अल्लाह की रज़ा की खातर, अल्लाह की बारगाह च अमल वही काबिल कबूल है जो उसकी रज़ा की खातर किया जाएगा, कोई भी अमल। और ये अमल एक जान भी देवे तो फिर अल्लाह की रज़ा की नीयत ना होवे
फिर भी वही अपनी नफ्स परस्ती। वो जहाद अकबर इसे वास्ते ही है कि उस नफ्स को इन्ना कोई ओदी तरबियत करके उन्हें इन्नी कोई सलाह कर दो कि वो सोच भी ना आवे अपनी ओदी बहादरी दी कि मेरी बहादरी दी मिसालां बाद च कायम होन, मेरिया तारीफां होन, मैनू तमगे मिलन बाद विच इस तरीके नाल लड़ा। नहीं, एक किरदार उहदा इस किस्म का हो जाए, वो नफ्स नाल जहाद जिहड़ा वो बनांदा किरदार इंसान का। उहदी नीयत नूं खालस उहने करना, उहदियां सोचां नूं खालस उस जहाद ने करना जिहड़ा अल्लाह वाले करदे ने। उस जहाद असगर दा जिहड़ा शहीद है उहदा यह मकाम है कि वह जिंदा है, तो जिहड़ा जहाद अकबर दे विच शहीद होया, जिहड़ा ला इलाहा दी छुरी चला के अपने आप ते शहीद होया, जिन्हें अपने नफ्स के उत्ते छुरी चलाई, अपनी ख्वाहिशात के उत्ते छुरी चलाई, खंजर चलाए, कुश्तगाने खंजरे तस्लीम रा हर जमाज गैब जाने दीगरस, जेड़े अल्लाह की राह दे विच कतल हो जाते हैं, जाना दे देंदे ने, उहदे रस्ते च कुर्बान हो जाते हैं। खंजरे तस्लीम, तस्लीम और रज़ा दे खंजर नाल अल्लाह की रज़ा नूं तस्लीम कर जाते हैं, अल्लाह दे हर वक्त शुक्रगुजार रहंदे ने, उहदे गिले शिकवे नहीं करते। तस्लीम और रज़ा दे खंजर नाल ये अपने आप को मारन वाली गल है ना, अपनी ख्वाहिशात को मारना है। ये थोड़ा चूड़ा फड़ के फेर लेना गले ते, अपनी ख्वाहिशात को मारना है। ये जहाद अकबर के आ गया कि इंसान का एक चीज़ तो दिल कर रहा है, लेकिन अल्लाह ताला दे रसूल की मर्जी दे मुताबिक नहीं वो बंदे की ख्वाहिश हैगी, तो वो ख्वाहिश से चलने वास्ते अपनी ख्वाहिशों मारना है, वो रज़ा हासिल करने वास्ते अपने आप को मारना है। ये वो जहाद अकबर है जिन्हें अपने आप को मार लिया। उसकी शान उस शहीद नालों आला है, क्योंकि जहाद अकबर का शहीद है। औलिया कराम जिन्हें भी उन्होंने जहाद अकबर के शहीद ने सारे, वो तस्लीम और आज़ाद खंजर नाल अपने आप को उन्होंने मारिया होंदा। मुँह तू कबला अंता, मुँह तो मरन तो पहले ही मर गए होंगे, तो फिर मौत की बिगाड़ेगी। मौत की कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, ये तो नहीं कहा गया कि मौत आएगी तो उसी ख़त्म ही हो जाओगे, तुम्हारी कहानी ख़त्म होगी। नहीं, अल्लाह ताला तो नहीं कह रहा, वो तो ज़ायक़ा कह रहा है। तो हर जी ने जानदार ने मौत का ज़ायक़ा चखना है, मौत आनी वह ज़ायक़ा चखना है। तो ज़ायक़े मुख्तलिफ होंगे, किसी वास्ते बड़ा ही अच्छा ज़ायक़ा होएगा, मिठा, बड़ा कैफ सरूर वाला होएगा, नशे वाला होएगा। किसी वास्ते आम शरबत वर्गा होएगा, किसी वास्ते कड़वा भी होएगा, तो कईयां दे वास्ते इंज जिवें कंडे उहदे अंदर लंघदे जा रहे, वो कंडे अंदर अटक रहे हैं। थोर कंडियां वाला पौधा होंदा ना, वो जन्मियां दी खुराक होएगा, उन्होंने अग दे विच वो अग दी थोर होनी, कंडियां वाली वो खा भी इनू, जिथे जाएगा अंदर ही वंडींदा जाएगा। तो ये नहीं अंदर वड्डिया गया तो खत्म तो होना ही नहीं ना अगे जा। तो एक जहाद अकबर दा शहीद, उसकी शान उस शहीद नालों आला बुलंदतर है, तां ही उन्होंने औलिया अल्लाह कहा गया। ये काम औलिया अल्लाह ही कर सकते हैं, तो वो जेडे काम करन उन्होंने औलिया अल्लाह ही कहा जाता। इस वास्ते अगर वो टाइम आए गज़वा हिंद दा, वड्डा छोटा कोई पिछे ना रहे। मौत वड्डियां भी आनी, घर बैठे नहीं आ सकती। इत्थे बैठे हैं, इत्थे जो बम वज है, हुण असीं कहां खुदा न खास्ता कहना चाहिए। इंसान के अंदर आंदा खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे बंब ना वजे, अगर वज है बई उसकी मर्जी नाल ही वजना। साडा टाइम आया होना तो बंब वजना, नहीं आते टाइम नहीं वज सकता। ये परेशानी वाली केड़ी गल है? तो असीं मरना तो है ना, तो अगर ये नीयत होएगी कि आला शहादत की मौत मिल जाए, वही मौत शहादत बन जानी। मौत ने तो आना है, कित्थे मर्जी बंदा चला जाए मौत ने आना है। एक शख्स हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दे दरबार से बैठा है, तो इजराइल ना उहदे वल घूरी जा रहा, वो डर गया। उन्हें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहा कि सरकार मैनू इत्थों ना हिंदुस्तान पहुँचा दो। आपने हवा को हुक्म दिता, हवा ने उन्हें चुके हिंदुस्तान पहुँचाता, तो वो उत्थे रूह कब्ज़ हो गई। वो डरिया सी मौत तो, उन्होंने नज़र आ रहा सी कि मेरी मौत आ गई, मेरा टाइम आ गया, मैं मर ना जावां इत्थे, तो मैं हिंदुस्तान चला जाऊँ। तो इजराइल नूं पूछया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कि मामला की सी? कहने लगा मैं वेखी जा रहा भी हैरान सा, इहदा तो टाइम पूरा होया, तो यदी रूह मैं कब्ज़ करनी, टाइम ही पूरा हो गया, तो वो तो हिंदुस्तान च कब्ज़ करने दी रूह, ये इत्थे बैठा
ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕਢਾਤਾ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहता कि सरकार मैंने हिंदुस्तान पहुँचा दो, उत्थे पहुँचाता ना, तो वह उत्थे ही टाइम लिखिया सी, तो टाइम पूरा हो गया, उन्हें रूह कब्ज़ कर ली। तो मौत ने आना है, मौत ने टलना नहीं दा, आई ना समझ। तो तैयारी रखो मौत की, डरन की बजाय तैयारी रखो अपने आप, हर वक्त तौबा करते रहो, तो शहादत की मौत की तमन्ना करते रहो, ईमान ते मौत की तमन्ना करते रहो, खात्मा ईमान ते ज़बान ते कलमा जारी हो। तो हर वक्त तौबा करते रहो, आदत पै जाए तो बंदा सुत्या भी उठता ना जिसले, तो उस वे बंदे के मूँह च उही निकलते, रात को सुत्या पिया भी जो काम करता जो रूटीन पक्की बनी उ काम रात को भी वो कर रहा होंगे, ख्वाब भी तो सुबह उठता भी तो सौन लग्या। बल्कि साढ़े सिलसिले तो यह करम नवाजी है कि कलमे का जिक्र दिता जाता है, सांस के नाल, साह नाल जिक्र कराया जाता है कि हर साह ही जोड़ा वो कलमे का जिक्र हो रहा, नफी इसबात का जिक्र हो रहा। तो उस साह के नाल रूह, साह की वो रूह है, रूह के नाल उहदा तलक ऐसा जोड़ दिता जाता है कि उन्हें हर वक्त चलना है, उन्हें सुत्या पिया भी चलना। रूह तो नहीं मरदी ना रूह नूं नींद है ना मौत है, रूह मरदी नहीं है, रूह जिंदा है हमेशा वास्ते। तो उहदा जिक्र चलदा है, उहदा जिक्र ना पाकी च भी चलदा है तो पाकी च भी चलदा है। साह चलदा है कब्र अपना वाशरूम च साह बंद तो नहीं ना होंदा, जिक्र भी चल रहा है, साह जो चल रहा तो जिक्र भी चल रहा, सुता पिया तां भी साह चल रहा तो जिक्र भी चल रहा, क्योंकि उन्होंने जोड़ दिता गया उहदे नाल। तो उन्होंने फिर दुआवां मंगण की जरूरत नहीं, तवज्जो रखे कि मेरा जिक्र चलदा है, जिक्र चलदा चाहिए, इधर तवज्जो होवे कि मेरा जिक्र चले, चलता रहे, चल रहा है। ये भी चेक किया, असें चेक किया कि पता लगता है चलता पे, महसूस भी होंदा कि जिक्र चलता। तो इस वास्ते फिर उस रूह के नाल तलक जोड़ गया तो फिर जिक्र भी चलता पाया। तो इस वास्ते नेक तमन्ना करनी चाहिए, शहादत की तमन्ना कभी भी। हाँ, दूसरी गल यह है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने तशरीफ लिया, वो भी एक जंग होनी, वो दज्जाल दे नाल होनी, हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम भी होंगे मौजूद। तो अगर जिहड़ा साडे जो साडियां औलादां चों उस टाइम मौजूद होवे तो उस लश्कर का हिस्सा बन जाए, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर का हिस्सा लाजमी बन जाए। खुद भी जेना च बिठाओ, अपने औलादे बिठाओ, वो अपनी औलादां च बिठा, कोई उस सादत तो कोई महरूम ना रहे, साड़ी नस्ल चों भी, साड़ी औलादां दे विचों उन्हां दा साथ जिहड़े साथी होणगे वो ही बचणगे, उन्हां दी निजात ते बख्शिश ते मगफरत होएगी। कभी भी अपने जानां नूं बचा के लुक ना जाना, इस शहादत की तमन्ना भी करना तो यदि कोशिश भी करना, उहदे च हिस्सा भी लाजमी ले लेना, का कुछ भी हो जाए। यार देखो फलस्तीन दे विच की हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे, मकान नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जज्बे तो वेखो, जज्बे देखो उन्होंने, छोटे छोटे बच्चे ने, क्योंकि उन्होंने अंदर वो चीज़ समाई हुई, वो दर्जे, वो शहादतां, वो अल्लाह के रस्ते च जाना देनियां, वो सरेंडर ही नहीं कर रहे ना, वो तस्लीम नहीं कर रहे, वो डटे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी डटे हुए हैं। इस वास्ते गज़वा हिंद हो जाए, वो अगर साढ़े वक्त च आ जाए तो हिस्सा लेना, डरना नहीं है, मौत तो डरना नहीं है, मौत नहीं आना है, हर हाल च आना है। तो वो रस्ते च आ जाए तो बेहतरीन है। उस अगे भी एक दिन मेरे हाल एक सियाबी शादी हुई, उन्होंने शादी की पहली रात है, तो रात उन्होंने अपना अमल करके अजे नहाते नहीं, गुसल नहीं किया, तो ऐलान हो गया जहाद का। वो उवें सुनदियां नाल दौड़ उठे, उन्होंने याद ही नहीं, उन्होंने भुल गया कि मैं तो गुसल भी करना जे। वो इन्ना उन्होंने जज्बा होंदा सी शहादत का ते जहाद में हिस्सा लैन का, इतना जौक शौक ते जज्बा सी उन्होंने, उवें दौड़ पे जाके शहीद हो गया, जंग दे विच गए तो शहीद हो गए। उन्होंने पाकी की हालत सा, तो कतरे गिर रहे सन उपरों। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उन्होंने फरिश्ते गुसल दे रहे, गसीलुल मलाइका, कि फरिश्तियां ने गुसल दिता। उन्होंने ना मेरा अलकमा शायद ना सी, हंजला, हज़रत हंजला रजी अल्लाह ताला, हज़रत हंजला। हाँ, तो ये कि देखो ना कि उन्होंने जज्बा वो की सी, उन्होंने तरबीयत सी, उन्होंने पहले तरबीयत की गई सी हर तरह तो। मक्के दे जिन्नी भी इस्लाम की जिंदगी सी मुसलमानों की, वो तरबीयत सी, तरबीयत की गई कि अपनी जान दी परवाह नहीं करनी अल्लाह के रस्ते च।
तो किसी दे नाल धोखा नहीं करना, फराड नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, हराम नहीं खाना, किसी का हक नहीं मारना। ये सारी चीज़ां तरबियत की गई हर चीज़ की, इन्हां चीज़ों तो जिहनां नूं दिलां नूं पाक कर दिता गया सी। ते फिर जाके ते अगला जहाद शुरू होया सी, मदीने शरीफ जाके फिर जंगां शुरू होईयां सन, तो वो हर चीज़ का उन्होंने पता सी। तो इस वास्ते गज़वा हिंद अगर इहो जंग उहदे च तब्दील हो जाए, तीसरी आलमी जंग बन जाए, साढ़े ते जंग मुसलत हो जाए। इस्लाम ने जंग शुरू नहीं की, मुसलमानों ने पहल नहीं की किते, दफा च जंगां होईयां सारियां। दफा दे विच जदों भी कोई सहाबा जांदे सन किते या पैगाम खत वगैरह जांदा सी ते उहदे ते हुंदा सी कि सब तो पहले कि इस्लाम कबूल कर, अल्लाह दा दीन कबूल कर। अल्लाह ने कायनात बनाई, अल्लाह सारा कुछ दे रहा सानू, ते हक है साडा, अल्लाह दा हक है साडे ते कि असीं उहदी रबूबियत नूं तस्लीम करिए, उहदी हाकमियत नूं तस्लीम करिए, उहदी बादशाहत नूं तस्लीम करिए, उहदे हुक्मां नूं तस्लीम करिए, उहदे मुताबिक उहदी ज़मीन ते असीं खा पी रहे हैं, रह रहे हैं, सब कुछ उहदा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उहदा निज़ाम नाफज करिए ज़मीन ते। तो इस वास्ते सी कि किते भी जांदे सी जमात, उन्हें कहते सी कि इस्लाम कबूल कर लो, कलमा पढ़ लो। अगर वो इनकार कर दे जंग फिर भी नहीं, दूसरा सवाल होंदा फिर साढ़े ताबे होकर ही जाओ, को खराबी ना करना, फतूर ना पाना, फसाद ना पाना, तुसी टैक्स देना शुरू कर दो तो वो बदले तुहाडी हिफाजत असीं करांगे। खराज उन्होंने कहते सी, जिहड़ा असीं हुकूमत टैक्स लैंदी साडे कोलों, उहनूं खराज किया जाता कि खराज देती है ना, अपने मजहब से कायम रहो, अपनी इबादतां करी जाओ, कुछ नहीं कहते तुहानूं। फिर ज़बरदस्ती तो ना होया कि दीन तलवार नाल तो ना फैलिया, ज़बरदस्ती तो नहीं ना मुसलमान किया गया लोगों, उन्होंने तो कहा गया जेड़े या तो कलमा पढ़ लो तो अल्लाह दे ओहदे च अमान च आ जाओगे, तुसी नहीं तो फिर साडी हुकूमत नूं तस्लीम कर लो तो सानू खराज दे जाओ, उहदे बदले तुहाडी जान माल हर चीज़ दा आबरू दी हिफाजत असीं करां। अगर वो भी नहीं तुसीं करना चाहते तो इसदा मतलब फिर तुसीं कल नूं सानू तो फिर खतरा होया तुहाडे कोल, जो मर्जी तुसीं साडे सामने खड़े हो जाओ, फिर हुणे ही आ जाओ, फिर जंग लई तैयार हो जाओ। इस तरीके नाल जंगां होईयां ने, यह नहीं कि ज़बरदस्ती मुसलत जंग की गई, असीं कीती, साडे ते जंगां मुसलत होईयां ने, अपनी दफा च जंगां लड़ियां गईयां। तो मुसलमान की जिंदगी है, अगर गज़वा हिंद शुरू हो जाए तो साढ़े चो कोई भी पिछा ना रहे। शहादत दी मौत आनी है, पक्का बिठा लो अपने अंदर, मौत ने आना टलना नहीं, वह वक्त मुकर्रर है, क्यों ना वो रस्ते च मौत आ जाए। ये जज्बे पैदा करो अपने अंदर, ये जज्बा जिहाद पैदा करो। तो अगर ये टाइम सानू नहीं मिलता तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आते, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ ले आते आसमाना तो, दज्जाल दे नाल जंग शुरू हो जाती, उन्होंने लश्कर शामिल होना, असी होइए या साड़ियाँ औलादां। उस वक्त जेड़ा तरबियत देखो ना, 1000 साल पहले खत लिख के गया तुब्बू बादशाह, तो कह गया कि यह खत हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचना चाहिए मेरा, तो अगर तुहाडे हुंदियां आ जान तो तुसीं पहुँचाना, नहीं तो अपनी औलादां नूं नसीहत वसीयत कर जाना। अगर उन्हां दे हुंदियां भी ना तो अपनी औलादां नूं नसीहत करके जाना, हत्ता कि मेरा खत हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचना चाहिए। पहुँचे ना 1000 साल पहलों का लिखा खत, तो फिर हुण तो नहीं लगता कि 1000 साल होएगा क्यामत से। वो लोग तो कही जा रहे हैं 25 क्यामत का साल, को कहते 26 सन 2026 क्यामत का साल, तो निशानियां तो काफ़ी पूरियां हो चुकियां ने, तो क्यामत के करीब तो बंदा जो मर गया उसकी तो क्यामत आ गई ना। तो इस वास्ते अगर वो मौका मिल जाए, जिन्होंने मिल जाए, साड़ी औलादों मिल जाए, जिन्होंने आखिर तो मिलना ना, लोग तो होने ही नहीं ना उस टाइम पर। ये तो नहीं ना भी कि वो हवा च ही तलवारां चलदियां ने या गोले चलने ने, जंग तो होनी है, दज्जाल दे नाल जंग होनी है। तो ओहदी सरबराही ओहदे मेन बड़े सिपा सलार हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की लाश होना अपने होणगे। तो यह है कि फिर उस वेले जिहड़ा भी साडा होवे ओहदे च हिस्सेदार होवे, उहदे नाल जिहड़ा होएगा ओहदा ईमान सलामत रहेगा, ओहदी निजात ही होएगी, दूसरे दी नहीं हो सकती। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।